प्रकाश नेपाली है, लेकिन उसकी मुश्किल जिंदगी किसी भी मतवासित तबके के पाकिस्तानी की हो सकती है। मंदिर में कामकाज करके खानदान का पेट पालता है और खटमंडू में रोजाना लोड शेडिंग ने दुश्वार जिंदगी से रहा सहा सुकून भी छीन रखा है। सितम ज़रीफी ये कि उसका घर पावर ग्रिड के सामने ही नहीं, बल्कि अहलकार एक खतरनाक बिजली का टावर उसके सहन में इंस्टॉल कर गए। बच्चे उस पर झूला झूलते हैं, लेकिन बिजली उनके घर से गायब रहती है। बड़ा बड़ा लोग आया है तो हमारे बड़े बड़े लोग आने से भी हमारे यहाँ बिजली नहीं आती। दिन के उजाले में बिजली आती है, शाम को खाना बनाने लगते हैं तो बिजली चली जाती है। लकड़ी भी नहीं जला सकते। अब क्या करें, क्या होगा हमारा? हो जाएगा तो बत्ती होगा। पाकिस्तान की तरह नेपाल भी तवानाई के बहरान का शिकार है। मुकामी मुबस्सिरीन के मुताबिक डिमांड 1400 मेगावाट है, लेकिन सिर्फ 800 मेगावाट जनरेट हो रहे हैं। रोजाना 10 से 18 घंटे की लोड शेडिंग से मुकामी कारोबार बुरी तरह मुतासिर हैं। सार्क समिट मेंबरान तवानाई में ताउन पर आखिरकार आमादा हो गए हैं। मुबस्सिरीन का कहना है बदलते मौसमों की तरह ताल्लुकात एक वजह है कि एग्रीमेंट पर दस्तखत किसी भी हतमी नतीजे की जामिन नहीं। कागज़ों में ये बड़ा अच्छा लगता है कि कनेक्टिविटी इंडिया और पाकिस्तान की एनर्जी के ऊपर की डील साइन हो गई है, और ये इसलिए भी क्योंकि इस साल के सारे समिट में से कोई भी चीज़ निकली नहीं है। ये जनरली इम्प्रेशन है कि ये एक फेल हो गए हैं क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान आपस में बातचीत भी नहीं कर सके। सार्क के लरज़ते अज़ाइम का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड रजामंदी के 8 साल बाद भी जनूबी एशियाई ममालिक के दरमियान तजारत की शरह महज 5% है। पाकिस्तान हो, भारत हो या फिर नेपाल, यहाँ के लोगों की एक जैसी तस्वीर ही नज़र आती है। सार्क के रीजनल कोऑपरेशन के एजेंडे को अगर हकीकत में इम्प्लीमेंट किया जाए तो लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं, लेकिन रीजनल कोऑपरेशन के लिए ज़रूरी है कि दो तरफा इख्तलाफात को एक तरफ कर दिया जाए और बात फिर पाक भारत ताल्लुकात पर आकर ख़त्म होती है। तवानाई का बहरान खित्ते के उन कई मसाइल में से एक है जिनको हल करने के लिए ताउन और ताल्लुक के ताने बाने ही ज़रूरत वक्त हैं। सबा एतजाज़, BBC न्यूज़, खटमंडू।